परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे हृदय में परमेश्वर की समझ जो हमारे बस की बात नहीं है, वो शांति हमारे अंदर विराजमान करेगी। कई बार होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, कई बार ऐसा होगा कि आप प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, हो सकता है लंबे समय तक, बट अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको ताकत मिलती रहेगी। लाइक जैसे हम फूड खाते हैं, मील लेते हैं अपना, या फूड हम लेते हैं, जूसेस लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जाके हमें एनर्जी देती है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर से बांटते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो ठीक उसी तरह वो हमें ताकत देंगे, हमारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये मत भूलिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। इवन उन्होंने हमसे इतना प्यार किया है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। अगर सोच के देखें तो क्या आज हम रेडी होंगे अपने बच्चों को देने के लिए? क्या हम रेडी हो पाएंगे किसी की जान बचाने के लिए? नहीं हो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने किया है हमें और आपको बचाने के लिए। तो क्यों ना हम परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करें, है ना? जैसे हम अपने पापा से, जैसे हम अपनी मम्मी से, जैसे हम अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा कोशिश परमेश्वर के द्वारा करें, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ूँगा। सो प्लीज़ कोशिश करते रहिए परमेश्वर में बढ़ने की। अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं, आप किसी चिंता में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो कोशिश करिए कि परमेश्वर से जुड़ जाने का। आप अपने दोस्तों परिवार से जुड़िए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर से जुड़िए, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और आप लिटरली आप देखेंगे कि आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, और कुछ समय बाद आपको सच में एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी समझदारी का काम किया, कितनी बड़ी अक्लमंदी का काम किया कि आप परमेश्वर से जुड़े रहे, और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देंगे। यीशु मसीह के नाम से आप बहुत आशीषित होंगे इस वचन से, ये मेरा विश्वास है। आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी विनती करती हूँ। हे पवित्र आत्मा, पिता और प्रभु यीशु मसीह, आज इस समय को जो हमने छोटे से वचन को बांटा है, छोटी सी मोमेंट को बांटा, छोटी सी एक्सपीरियंस को बांटा है, आप उसको आशीष दें। और जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उसे आप बहुत आशीष दें। और किसी भी कठिनाई में यदि वे हैं, तो आप उनको उनकी समझ के परे, और जो शांति उनको नीड है, खुदा आप उन्हें दे। यीशु, हम सारी महिमा और आदर आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन। आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हैं। प्रभु आपको आशीषित करे और आपको अपने पंखों में समेट ले। जय यीशु की। आमीन।